हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार फ्रेजल वर्ब जिसका नाम है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। क्या होना? शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। अगर आप किसी चीज के शौकीन है, कोई चीज करने के शौकीन है, कोई किताबें पढ़ने के शौकीन है, चाय पीने के शौकीन है, या किसी भी चीज के आप शौकीन है, क्रिकेट खेलने के शौकीन है, किताबें पढ़ने के शौकीन है, फिल्में देखने के शौकीन है, कैसे बोलेंगे उस सारे सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में? तो देखिए कैसे बोलेंगे। यहाँ यूज करेंगे हम लोग फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ को स्ट्रक्चर में डालेंगे और हम सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि मैं इस चीज का शौकीन हूं, इस चीज का शौकीन नहीं हूं। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले कि फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले स्ट्रक्चर में बनाते हैं कि फॉन्ड ऑफ का स्ट्रक्चर क्या होगा। शौकीन होना, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं फॉन्ड ऑफ। उसके बाद ये देखिए प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद हमेशा V4 का यूज करेंगे। और ये V4 नहीं, जीरंड होता है। जीरंड का मतलब जब हम V4 का यूज एज अ सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये नाउन के इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग आता है ना, ने, नी। वर्ब पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको हम बता देंगे, है ना। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। रूल क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉन्ड ऑफ V4। अदर वर्ड होगा लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे। ये हमारा जो होता है यहाँ पर V4 ये वर्ब नहीं होता, जीरंड होता है। जीरंड का मतलब नाउन के इक्वल होगा। मीनिंग आएगा ना, ने, नी। अब जीरंड क्या होता है? तो जब वर्ब फोर का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं या सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब हम उसे जीरंड बोलते हैं और उसका मीनिंग होता है ना, ने, नी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे हम इस स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। ये अफर्मेटिव हो गया। इसके निगेटिव को हम बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा। तो निगेटिव फॉर्म में इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ उसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड। एक मिनट, निगेटिव नहीं है, यही तो इंटरोगेटिव हो गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। हेलो, आई एम लिटिल सॉरी। ओके, लेट्स सी। निगेटिव कैसे होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ उसके बाद हम लगाएंगे V4 तब अदर वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके इंटेरोगेटिव क्या होगा? तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारा फॉन्ड ऑफ हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ के बाद V4 होगा। उसके बाद अदर वर्ड होगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव में, तो इसमें से बाहर कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब को। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता, अफर्मेटिव निगेटिव ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दीजिए, उसी में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, फिर निगेटिव वाले में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए। सब्जेक्ट के बाद देखिए, अब इसमें से मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया तो क्या बचा? हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद क्या बचा? फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ के बाद क्या बचा हमारा? V4, V4 के बाद क्या बचा? अदर वर्ड WH। आगे बढ़ जाते हैं। अगर WH के देखा जाए कि WH क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो WH वर्ड लिख लेंगे और WH वर्ड लिखने के बाद छाप देंगे 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब समझ में आया? ये वाला। नेक्स्ट WH वर्ड प्लस निगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? WH वर्ड प्लस छाप देंगे 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब ये वाला, दिस वन, दैट वन। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हमारा हो गया WH क्वेश्चन, ये WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आप सब स्ट्रक्चर को नोट कर लें, फिर आते हैं इस पर आधारित कुछ सेंटेंसेज लेकर के, है ना। आप लोग इसको नोट करें। तो चलिए, आई होप कि आप सब इसको नोट कर लिए होंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अंग्रेजी आपका स्ट्रांग तभी हो सकता है जब आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्ट्रांग हो। स्ट्रक्चर को आप इस तरह से यूज करें जैसे आपके माइंड में वो पहले से ऑलरेडी सेफ हो और सेंटेंस को बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं सेंटेंसेज कुछ। जैसे इसको मिटाएंगे तो फिर समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस लिख करके। जैसे मैंने कहा शौकीन होना, जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ,
मैं चाय पीने का शौकीन हूं। मैं चाय पीने का शौकीन हूं। शौकीन नहीं, शौकीन होता है। मैं चाय पीने का शौकीन हूं। मैं चाय पीने का शौकीन हूं। तो आइए देखते हैं ये जो हमारा सेंटेंस है कि मैं चाय पीने का शौकीन हूं। तो ये प्रेजेंट में है, तो आई सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है एम, प्रेजेंट है तो आई एम, उसके बाद हम लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब चाय पीना का अंग्रेजी क्या होगा बताइए आप लोग, ड्रिंकिंग नहीं, टेकिंग, टेकिंग टी। देखिए कुछ चीजों के पीने के लिए हम लोग लगाते हैं टेक, कुछ चीजों को पीने के लिए हम लोग लगाते हैं ड्रिंक। तो जितने चीजों को हम चुस्की लेके पीते हैं ना, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सब चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, टेक। दवाई वगैरह खाने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, टेक। तो टेकिंग V4 हो गया हमारा, टेकिंग टी, यानी भी ये वर्ब नहीं है, ये हमारा जिरंड है ना। तो मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अगर तो मैं बोलूँ कि मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ, मैं चाय पीने का शौकीन, अगर मुझे बोलना है कि मैं नहीं हूँ, मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ, तो वहां पर हम लगा देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के कुछ और सेंटेंसेज देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है इंटेरोगेटिव का कि क्या आप है ना चाय पीने के शौकीन हैं। इंटेरोगेटिव में ध्यान देते हैं, क्या आप चाय पीने के शौकीन हैं, क्या आप चाय पीने के शौकीन हैं। हम इंटेरोगेटिव है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, क्या आप चाय पीने के शौकीन हैं, आप है तो इसको बाहर कर दीजिए, आर यू फॉन्ड ऑफ। देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ चाय पीने का, टेकिंग टी, टेकिंग टी, क्या आप चाय पीने के शौकीन हैं। तो इस तरह के जितने सेंटेंस होंगे आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेज, है ना। अंग्रेजी को इंप्रूव करते रहिए डे बाय डे, इसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए, ये आसान हो जाएगा, है ना। इतना आसानी से ये समझ में आने वाला नहीं है, आप इसको डे टू डे लाइफ में शामिल करिए तब जा करके आएगा। चलिए देखते हैं और कुछ सेंटेंसेज हम लिखते हैं बोर्ड पर, आप लोग इसको देखेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि वह गाने सुनने का शौकीन है, वह गाने सुनने का शौकीन है, वह गाने सुनने का शौकीन है। मेरे दादाजी घुड़सवारी के शौकीन थे, मेरे दादाजी घुड़सवारी करने के शौकीन थे, घुड़सवारी करने के शौकीन थे। सुबेरे शाम घोड़ा लेके चल जाते थे चौरा में दौड़ाने, शौकीन थे। मेरे दादाजी घुड़सवारी करने के शौकीन थे। वह सिगरेट पीने का शौकीन है, वह सिगरेट पीने का शौकीन है, पीने का शौकीन है, वह सिगरेट पीने का शौकीन है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना। वो है ना, आजकल के लड़के, आजकल के लड़के, आजकल के लड़के, आजकल के लड़के क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, क्रिकेट खेलने के शौकीन है। दिन भर क्रिकेट खेल रहा है सब, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। बताइए ये गलत बात है कि ना। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो आप बनाइएगा इस सब को चीजों को, है ना। तो जितना सेंटेंस होगा शौकीन है आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं घूमने का शौकीन हूं, 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 है ना। मुझे घूमना बड़ी पसंद है, अच्छा लगता है, यानी शौक से मैं घूमता हूं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉन्ड ऑफ। मैं घूमने का शौकीन हूँ, कुछ लोग मेरी बुराई करने का शौकीन है, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मी, राइट। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप लोग, इस सारे सेंटेंस को आप लोग बनाइएगा। चलिए एक देख लेते हैं लास्ट वाला, मैं घूमने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब घूमना का क्या होता है, रोमिंग, एने ओने बिना मतलब के घूमते रहते हैं, बिना लक्ष्य का। तो घूमने का क्या है, शौकीन है। आगे देख लीजिए, वह सिगरेट पीने का शौकीन है, कैसे बनाएंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। मेरे दादाजी घुड़सवारी करने के शौकीन थे, तो माई ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं, वह गाना सुनने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक।
आजकल के लड़के दीज डेज बॉयज आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे तो बहुत सी चीजों का शौक हो गया, सब स्ट्रिंग पी रहा है, शौक से स्ट्रिंग पी रहा है। तो मैं स्ट्रिंग पीने का शौकीन नहीं हूं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग या ड्रिंकिंग स्ट्रिंग। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूं, अगर इसको बोलना हो कि मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूं, मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूं, देखने का शौकीन हूं। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। एक्चुअली में ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ। इसको निगेटिव इंटरोगेटिव जैसे मन करे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करने के शौकीन हो, अगर मुझे कहना है कि तुम क्या करने के शौकीन हो, देखिए यहाँ WH, तुम क्या करने के शौकीन हो। अगर आपसे पूछा जाए कि तुम क्या करने के शौकीन हो, तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड लगा दीजिए वाट, अब यहाँ लगा दीजिए आर। वाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग, वाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग, तुम क्या करने के शौकीन हो, तुम क्या करने के शौकीन हो। तो वाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग, तुम क्या करने के शौकीन हो। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं फॉन्ड ऑफ से। आई होप ये फॉन्ड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं आपका अपना गुलाब सर।